सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैक्रोस के ऑप्शन में जो एक्सेल में यूज होता है, मैक्रो का ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैक्रो बेसिकली क्या होता है पहले हम ये जानेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे ये जो सामने आप स्क्रीन पे डेटा देख रहे हैं। तो ये जो डेटा है ये हमारा कॉमा सेपरेटेड सिंगल कॉलम डेटा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डेटा हमारा है। तो ऐसा डेटा आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, अपने लाइफ में कभी ना कभी फेस किया होगा। जो ये डेटा जो होता है वो ये आपस में मर्ज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आईडी, स्टाफ, एज, डिपार्टमेंट से। तो ये सब एक ही में मर्ज है। तो ऐसा जो डेटा होता है उसको हमें सही करने में काफ़ी टाइम लगता है। एक एक कॉलम को सेट करना होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है हम लोगों का है। तो अब हम इसको जो है कैसे, मतलब आज मैं यही बताऊंगा आज की वीडियो में कि हम ये जो डेटा है इसको 2 मिनट के अंदर कैसे सही करेंगे। तो कभी भी आपको ये कंपनी में या कहीं भी आपको ये डेटा मिलता है, इससे ज़्यादा भी लॉन्ग डेटा होता होगा, तो इस डेटा को कैसे हमें सही करना है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा। सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करेंगे। पहले पहले डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सारे जितना डेटा है आपका सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, डेटा के ऑप्शन पे जाना है। डेटा के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको डेटा टूल के ऑप्शन में एक टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन शो होगा। तो सिंपली हमें इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, क्लिक करने के बाद सामने जो हमारा इंटरफेस आ रहा है उसमें एक मैसेज है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन कन्वर्ट ओनली वन कॉलम एट ए टाइम। द रेंज कैन बी मैनी रो tall but no more than one column file. Try again by selecting cell in one column only. तो उसके कहने का मतलब ये है कि हम एक कॉलम को लेंगे। तो ओके, चलिए ओके करते हैं। अब इसको एक कॉलम में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपली हमें पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, शॉर्टकट की कीबोर्ड में प्रेस करनी है अल्टर HOI। अल्टर HOI से देखिए टेबल बन गई पूरी। फिर करना है अल्टर HBA। अल्टर HBA से पूरा बॉर्डर लग गया। तो बॉर्डर को आप माउस के थ्रू भी लगा सकते हो। यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करके करेंगे तो ऑल बॉर्डर लग जाएगा। अब देखिए ये हमारा जो डेटा है वो एक टेबल पे आ चुका है। अब एक टेबल पे आने के बाद अब हमें इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हमको फिर डेटा के ऑप्शन पे जाना है। डेटा के ऑप्शन पे जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है। टेक्स्ट टू कॉलम के बाद देखिए अभी आ गया आपके सामने डीलिमिटेड। डीलिमिटेड के ऑप्शन पे क्लिक रखना है। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने जो लिमिटर आए हैं, इसमें टैब का ऑप्शन है, सेमी कॉलम है, कॉमा है, स्पेस है, अदर है। अब ये जो डेटा हमारा है इसमें ये जो ऑप्शन है इसका क्या मतलब है। तो देखिए जो टैब का ऑप्शन है, तो टैब का ऑप्शन का काम जो होता है, जैसे कि जब डेटा के साथ ये जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं बेसिकली, तो ये मोस्टली टेक्स्ट फाइल या मतलब कॉपी किया गया डेटा जो होता है वो होता है। ऐसे ही सेमी कॉलम होता है, कॉमा होता है, स्पेस होता है, अदर होता है। अब हम खुद से हमें कॉमा पे क्लिक करना है। हमें कॉमा पे यहाँ पे क्लिक करना है। कॉमा पे क्लिक कर दिया। अब ये कॉमा पे मैंने क्यों क्लिक किया, तो कॉमा पे क्लिक करने का मेरा पर्पस ये था, जैसे कि कॉमा पे बेसिकली हम तब करते हैं जैसे कि कोई भी हमारा सेपरेट फाइल होती है या CSV फाइल होती है, तो उसको फिर कॉमा में सिलेक्ट होता है, वो कॉमा में सिलेक्ट होते हैं। तो देखिए जैसे मेरा ये डेटा है तो इसमें कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा लगा हुआ तो मैंने कॉमा सिलेक्ट किया है। या कोई भी मान लो आपके पास CSV फाइल हो या कोई भी अदर फाइल हो, तो कॉमा पे आपको टिक लगेगा। उसके बाद क्या है ना, नेक्स्ट के आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा प्रीव्यू में आपका जो डेटा है वो अलग अलग टेबल पे आ चुका है, कॉलम पे और रो पे सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे कॉलम डेटा फॉर्मेट है वो जनरल रखना है। जनरल के बाद हमें क्या करना है, फिनिश कर देना है। अब जैसे ही फिनिश करेंगे इसमें लिखा है देयर ऑलरेडी डेटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। ओके, ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए डेटा आपके सामने आ गया है।
अब इस डेटा को हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जरूरत है वो कम कर देनी है और इस डेटा को सेट कर लेना है। अब इस डेटा को सेट करने के लिए इसमें बॉर्डर लगा देंगे। ये देखिए बॉर्डर लग गया और ये डेटा सेट हो गया। तो आपने देखा कि ये 2 मिनट के अंदर मैंने डेटा को क्लीन करके 2 कॉलम में इसको फिट कर दिया और उसको सेट कर दिया मैंने। तो ऐसे हम इजिली वर्क को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे मैक्रोस के ऑप्शन, कि मैक्रोस का जो मेन वर्क होता है वो ये होता है कि जैसे ये सिंपल डेटा है मेरे पास। अब हमें जैसे ये डेटा मेरे पास शीट 1 है, ऐसे ही मुझे प्लस करना है शीट 2 में भी, शीट 3 में भी। अब हम इस क्या करेंगे, इस डेटा को हम कॉपी कर लेंगे। जैसे ये डेटा को मैंने कॉपी किया और कॉपी करके शीट 2 में भी इसको पेस्ट कर दिया और शीट 3 में भी इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये डेटा जो है वो तीनों शीट में प्रेस हो गया और डेटा मैंने ले आया तीनों शीट पे। अब लाने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो मैक्रो का ऑप्शन होता है वो आपको मिलेगा डेवलपर में। ये डेवलपर का ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करोगे आप, तो आपको यहाँ पे कोड के एक जो बॉक्स है उसमें आपको रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन शो होगा। तो अगर किसी के में अगर बाई चांस मान लीजिए ये डेवलपर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको डेवलपर का ऑप्शन कैसे लाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो ऑप्शन आपको सामने दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन एरो का, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको मोर कमांड पे जाना है। मोर कमांड पे जैसे ही जाओगे आप, तो आपको एक्सेल ऑप्शन पे ये कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे मेन टैब में दिखेगा डेवलपर का ऑप्शन। क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है तो मुझे दिख रहा है टिक। अब यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन क्लिक करना है और सिंपली आपको ओके कर देना है, तो आपका यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन आ जाएगा। जिसका भी डेवलपर का ऑप्शन ना आए तो वो यहाँ से हेल्प करके ले सकता है। अब चलिए डेवलपर का ऑप्शन आ चुका है। अब आगे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है। तो किए रिकॉर्ड मैक्रो पे जाने से पहले आप एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो भी डेटा है, इस डेटा में आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो तो ये डेटा को जैसे मॉडिफिकेशन आप करोगे तो वो रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड करने से पहले ये जान लें कि हम जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं वो हमें रिकॉर्ड होती है। तो जैसे ही हम रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो पे, अब ये हमसे मांगेगा शॉर्टकट की। पहले तो आपको मैक्रो का जो भी नेम रखना है रख सकते हो, जैसे मैंने मैक्रो 1 ही रख लिया नाम। आपको शॉर्टकट की में आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी शॉर्टकट की यूज करनी है। जैसे मैंने कंट्रोल है, कंट्रोल में ए कर दिया, तो ये कंट्रोल ए से हमारा जो ये है शॉर्टकट की वो बन गई। अब हमें यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। अब ये जो मैंने शॉर्टकट की जो बनाई थी अपने अकॉर्डिंग, वो शॉर्टकट की आपकी लास्ट में काम आएगी। तो आप इसको याद रखिएगा कि हमारी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है, मैंने रिकॉर्ड का ऑप्शन तो क्लिक कर ही दिया है। अब मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ये। अब रिकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, कोई भी मान लो मुझे मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको कंट्रोल बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने कलर कर दिया यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने होम से जाके इसको कलर कर दिया। कलर करने के बाद यहाँ से कुछ मॉडिफिकेशन जैसे करनी है मुझे, मैंने मान लीजिए ये कर दिया मॉडिफिकेशन में, कंट्रोल बोल्ड कर दिया इसको। और कोई भी आपको मतलब मॉडिफिकेशन करनी हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन भी कर दिया और ये सब कर दिया। अब इसको क्या करना है, अब इसी को जैसे जो मैंने यहाँ पे शीट 1 में मॉडिफिकेशन करी है, जो भी टेबल बनाई है, अब इसी को मुझे शीट 2 में करना है। अब शीट 2 में आप दे जाके देखिए तो ये डेटा ऐसा है, शीट 3 में ये डेटा है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे जाके कि यहाँ पे हमें वही जो आपने शॉर्टकट की आपने बनाई थी अपने अकॉर्डिंग, तो वही शॉर्टकट की को आपको प्रेस करना है। जैसे मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस ए, मेरा कंट्रोल प्लस ए है तो मुझे कंट्रोल प्लस ए करना है। तो कंट्रोल प्लस ए जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारा जो भी फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। वैसे ही शीट 3 पे मुझे करना है, कंट्रोल प्लस ए किया और कंट्रोल प्लस ए में मेरा आ गया। अब ये मांग रहा है ऐसे माइक्रोसॉफ्ट बेसिक, विजुअल बेसिक, तो उसको हम ये करके कट कर देंगे। सॉरी ये हो गया, ओके कर देंगे, ये हो गया।
देखिए शीट 1 में, शीट 2 में और शीट 3 में हमारा डेटा सेम वैसे ही आ गया। तो मैक्रोस का ऑप्शन में यही होता है कि आप कोई भी डेटा को रिकॉर्ड करके आप आगे किसी भी शीट में पेस्ट कर सकते हैं उसको, अपनी की जो आपने बनाई है शॉर्टकट की। ठीक है, तो मेनली यही मैक्रोस का वर्क रहता है जो वर्क किया जाता है एक्सेल में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप समझ गए हो कि मैक्रोस का ऑप्शन क्यों यूज किया जाता है, तो ऐसे ही जो है वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, आपको कुछ एक्सेल में नहीं आता हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर श्योर वीडियो नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।